जी अस्सलाम वालेकुम। जो आज आपका लेक्चर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है, चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर। इसमें आप सबसे पहले देखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट्स डिग्री 2, इसकी डिग्री 2 होती है। अगर इसकी 2 डिग्री होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सिमिलरली अगर यही इक्वेशन आपके पास b यहाँ पर कोफिशिएंट जो x के साथ है, x की पावर यहाँ 1 है, अगर यहाँ पर ये वाली b की वैल्यू 0 हो जाती है तो देन a² प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक। इसी इक्वेशन में अगर आपके पास a इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो देन bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन। तो ये डिपेंड करता है उसकी डिग्री पे। हाईएस्ट पावर इक्वेशन की जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो होती है, हाईएस्ट जो पावर होती है उसे हम उसकी डिग्री पढ़ते हैं। यहाँ आपके पास a² bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी जितनी डिग्री होगी उतने सोल्यूशन होंगे। अगर इसके सोल्यूशन 2 होंगे, पावर इसकी 2 है तो 2 सोल्यूशन होंगे। अगर 3 है इक्वेशन आपके पास तो वो क्यूबिक फॉर्म में होगी और उसके 3 सोल्यूशन होंगे। लेकिन अगर इसी इक्वेशन के अंदर आप इसको सॉल्व करें और सॉल्व करने से आपके पास रूट्स उसके जो उसके आंसर जो इसके हैं, सोल्यूशन सेट उसके जो हैं वो आपके पास 2 आते हैं तो वो इसके रूट्स इसके आंसर्स होंगे। लेकिन अगर वही आपके पास आंसर 3 में चले जाते हैं, इक्वेशंस की जो डिग्री है उसी की बेस पे हम उसका तयन करते हैं कि उसके आंसर कितने हैं। अगर वो 3 में चले जाते हैं देन वो ऐसे रूट्स जो उसको सेटिस्फाई ना करें इक्वेशन को, वो एक्सट्रेनियस रूट कहलाते हैं, और जो सेटिस्फाई करते हैं उसे सोल्यूशन सेट कहा जाता है। तो ये हमारे पास a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स। ये तमाम रियल नंबर हैं। इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसी फॉर्म में अगर हम इसको a इक्वल टू 0 लिखें, नॉट इक्वल टू 0 लिखें, देन इट इज़ कॉल्ड ए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब कहलाती है अगर यहाँ पर यही फॉर्म आपके पास a इक्वल टू 0 हो जाए। अब इसके सोल्यूशन मेथड हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हल करने के मुख्तलिफ मेथड हैं। जो फर्स्ट मेथड है इसका उसमें फैक्टराइजेशन है, जो सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, एंड थर्ड वन इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला और आपके पास जो इसके कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड सिमिलरली फैक्टराइजेशन मेथड है, इन तीनों मेथड की बेस पे आप पूरी इक्वेशन को हल करते हैं। तो वो जो सॉल्यूशंस मेथड हैं उसमें हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके सोल्यूशन के लिए देखें कि यहाँ पर -6 और x जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं -6x² है। तो ये जो -6x² वैल्यू आपके पास है इसको -3x और प्लस 2x जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास आता है -6x²। और जब प्लस और इसको जमा या नफ़ी करें तो आपके पास आंसर आता है -x। फैक्टराइजेशन के अंदर होना ये चाहिए, मल्टीपल मेथड ये होना चाहिए कि -6 और x² को जब मल्टीप्लाई करें तो -6x² हो। सिमिलरली अगर इन दोनों को हम जो है हल करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर होता है -3 प्लस 2 दैट इज़ आपके पास -x के बराबर। इन दोनों में से x कॉमन आ जाता है, फिर आपके पास 2 आ जाता है, दोनों में कॉमन x-3 हो जाता है। इट्स मीन x-3 x प्लस 2 इसके 2 आंसर आ गए। तो x इज़ -3 दिस वन इज इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली दिस वन 0। तो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2 हो। जो इसकी सेकंड मेथड है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, जिसको तकमील मुरब्बा भी कहा जाता है। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है इसमें हमने स्क्वायर इसका कंप्लीट करना होता है। 6 आप राइट साइड पे ले जाते हैं इक्वेशन के। इसमें जो x है, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो -1 है, उसको डिवाइडेड बाई 2 करें। डिवाइड बाई 2 करने के बाद 2 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करके बोथ साइड आप उसको ऐड करें। तो हमारे पास यहाँ x -1/2 होल स्क्वायर प्लस 6 1/4 दोनों कैल्शियम हो जाता है 4, 24 प्लस 1 आपके पास हो जाता है 25/4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x मनफी 1/2 हो जाएगा प्लस मनफी आपके पास 5/2। एक दफ़ा आप इस पूरी वैल्यू को प्लस करेंगे और एक दफ़ा आप इसको नेगेटिव करेंगे। जब आप इसे प्लस करते हैं तो ये 5/2 प्लस 1/2 ये 3 हो जाता है। इसी तरह आपके पास x -1/2 -5/2 ये प्लस होके प्लस 1/2 हो जाता है। तो इट मीन इन दोनों का सोल्यूशन आप लेंगे -2। लेकिन एक चीज़ कॉमन होगी, ऐसी इक्वेशन जो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगी, इन दोनों के आंसर x इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू -2 x इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू -2 दोनों के आंसर सेम होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी तरीके से भी हल कर लें आंसर उसका सेम आएगा। इसका थर्ड वन और लास्ट मेथड जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b जमा नफ़ी b² -4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 है। स्क्वायर रूट इस टर्म का होता है जो यहाँ पर
नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर जाके इसको हम डिस्क्रिमिनेट की फॉर्म में भी पढ़ेंगे। इस पूरी रकम का सिर्फ स्क्वायर रूट होता है, प्लस मनफी और इस बटा स्क्वायर रूट जो बटा है इसका वो पूरी रकम का होता है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स होती हैं कि माइनस बी है उसके बटा में ले लेते हैं 2 है और इसी तरह फिर इसको अलग कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता। ये आपके पास पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो माइनस बी जमा नफ़ी बी स्क्वायर मनफी 4ac/2 है। जो इक्वेशन दी गई है वो एक्स स्क्वायर मनफी एक्स मनफी 6 = 0 है, इसमें a = 1 है, ये कोफिशेंट इसका 1। यहाँ कोफिशेंट आपके पास b किसके बराबर होगा -1 एंड c किसके बराबर होगा -6। जब हम इसका सोल्यूशन लेंगे यहाँ पर आपके पास हो जाएगा -1, सिमिलरली प्लस मनफी 1 स्क्वायर हो जाएगा 4ac और डिवाइडेड बाय 2 × a, ठीक है जी, -6। ये हो जाएगा 1 प्लस मनफी 1 + 24 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो जो इसका आंसर है वो आपके पास x आंसर निकलेगा 1 + मनफी 25 √/2। तो एक आप